इसे कहते हैं प्रोफेशनल एप्टीट्यूड। प्रोफेशनल एप्टीट्यूड। व्यावसायिक अभिवृत्ति। और ये क्लास आपका चल रहा है बीएसटीसी स्पेशल क्लासेस, प्रोफेशनल एप्टीट्यूड। और ये देखो मैं आपको हमेशा ही कहता रहता हूं, बस वही पॉइंट है ये व्यवसायिक अभिवृत्ति। होता क्या है इस संसार में, जैसे आप स्टूडेंट्स हो, आप युवा हो, और हम जब क्या होता है कि बहुत सारे युवा होते हैं जो क्या है कि देखा देखी में कि अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। जैसे आपके आसपास पड़ोस में कोई आईएएस बन गया, ठीक है, और आपने उसको देखा आईएएस बनते हुए। अब आपके मन में क्या विचार पैदा हो, आपके घर वालों के मन में कि तू ही जा आईएएस बन। होता ही नहीं होता है? होता है। लेकिन आपका इंटरेस्ट किस में? आपका इंटरेस्ट है टीचर बनने में। आप चले गए दिल्ली, मान लो जयपुर चले गए, कहीं चले गए, लेकिन आप अंदर से क्या है, घुट रहे हैं आप, क्योंकि आपका इंटरेस्ट किस में? टीचर बनने में। तो ये क्या कहता है प्रोफेशनल एप्टीट्यूड? ये कहता है कि जिस काम में आपका मन लगे, और ये बात आपको मैं कहता हूं, जिस काम में आपका इंटरेस्ट हो, यानी आपकी रुचि हो, वही काम करो आप, वही काम 100% प्रयास के साथ कीजिए। ये क्या कहलाता है? व्यवसायिक अभिरुचि। ये लिख लो आप। जिस काम में आपका इंटरेस्ट हो, रुचि हो, वही काम आप 100% प्रयास के साथ कीजिए, आप सफल हो। तो ये क्या सिखाता है व्यवसायिक अभिवृत्ति, प्रोफेशनल एप्टीट्यूड, कि जिस काम में आपका इंटरेस्ट है, वाकई में जिस काम में आपका मन लगे, आप वही काम कीजिए। अन्यथा कोई भी दूसरा काम करेंगे तो आप कभी भी जीवन में सफल नहीं हो सकते। ध्यान रखना, जो व्यक्ति का इंटरेस्ट डॉक्टर बनने में है, वो यदि आईएएस की तैयारी करेगा, वो जीवन में ना तो आईएएस बनेगा और ना डॉक्टर बनने से भी वंचित रह जाएगा। तो आपका यदि जिस काम में इंटरेस्ट है, आपका इंटरेस्ट है बिजनेस में, तो आप बिजनेस ही कीजिए। कोई जरूरी नहीं है आपको किसी के पीछे अनुसरण करने का कि हाँ मेरे पड़ोस में ये लग गया तो मैं भी इसकी तैयारी करूं। कहीं नहीं जाना आपको, आप वही काम कीजिए जिसमें आपका इंटरेस्ट है। और यही हमारा क्या कहलाता है? प्रोफेशनल एप्टीट्यूड, व्यवसायिक अभिवृत्ति। जैसे कुछ और उदाहरण मैं आपको देता हूं। जैसे आप बीएसटीसी की कोचिंग कर रहे हैं, ठीक है, कोई बीएड करता है, कोई बीएसटीसी करता है। आप बीएसटीसी कोचिंग कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं आप? नौकरी के लिए या फिर पैसों के लिए, या फिर आपका वाकई में टीचिंग में इंटरेस्ट है, आपका शिक्षण में इंटरेस्ट है, आपका इस काम में मन लगता है आपका कि हाँ मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, आई लाइक टीचिंग, आई लाइक टीचिंग। तो आप बीएसटीसी किस लिए कर रहे हैं? युवा है, युवा किस लिए बीएसटीसी करता है? आप इन कामों के लिए बीएसटीसी करेंगे, हाँ मुझे एक नौकरी मिल जाए, मुझे पैसे कमाना शुरू कर दूंगा मैं। या फिर आप वाकई में आप शिक्षण को पसंद करते हैं, टीचिंग आप लाइक करते हैं। तो आप लाइक करते हैं ना टीचिंग, आपका मन लगता है कि हाँ यार मैं भी टीचर बनूं, मैं भी मेम बनूं, मैं भी एक दिन क्या है मेरा भी नाम हो, मेरे भी जो क्या है स्टूडेंट्स मेरे को भी पसंद करे, मेरे को भी फॉलो करे। तो उसलिए तो आप बीएसटीसी कर रहे हो, वरना आपके साथ और भी लड़कियां पढ़ती है, वो तो नहीं करती बीएसटीसी, क्योंकि उनका इंटरेस्ट नहीं है, उनका किसी में इंटरेस्ट नहीं होगा, है ना। तो आपका इसमें इंटरेस्ट है तो आप बीएसटीसी कर रहे हो, आपके अंदर जज्बा है कुछ कर दिखाने का, कुछ बदलने का जज्बा है, तो आप बीएसटीसी कर रहे हो। तो ध्यान रखना, जो युवा होते हैं उन्हें क्या है, भटका दिया जाता है कि भैया तू एक बीएसटीसी कर लेगा तेरे को एक नौकरी मिल जाएगी, फिर
नौकरी मिल गई, अब क्या तुम खुश रह पाओगे? नहीं रह सकते। तुम अंदर ही अंदर से क्या है, घुटन हो जाएगी तुम्हारे अंदर, यार ये मैं क्या कर रहा हूं। आप वापस उसी काम की तरफ भागेंगे, यार मेरा इंटरेस्ट तो किस में था, बिजनेस में था, और मैं नौकरी लग गया, टीचर बन गया। आप भागेंगे बिजनेस वालों की तरफ, और ना तो आप अच्छे टीचर बन पाओगे, और आप अपने जो आपका मनपसंद काम है वो भी नहीं कर पाए, तो आपका जीवन क्या है, बर्बाद हो जाएगा। ध्यान रखना आप। यदि आप पैसों के लिए बीसीसी कर रहे हो कि हाँ मैं नौकरी लग जाऊंगा तो पीछे पीछे उसी, और हमारे होता क्या है, हमारे जो है ना ये प्रीवियस इसमें होता है, इसलिए बहुत सारे आपको इसीलिए मोटिवेट करते हैं, तू नौकरी लग जा, बस तू नौकरी लग जा। किस लिए? कि तू नौकरी लग जाए ना, जब तारे सैलरी आसी ना, जब माने रुपया दे तो माने ही दे दी माँ कोई काम निकाल दे तू गणे, तो तू नौकरी ला क्यों? तो तू थे ही नौकरी लग जाता, मार्गन रुपये क्यों लियो, थे ही नौकरी लग जाते तो काम निकाल लेता, है ना। तो पैसों का स्वार्थ होता है कईयों का, ध्यान रखना। और कई नौकरी ले लगते हैं, और कुछ कुछ जने क्या कहते हैं, कुछ जनों के विचार होते हैं कि तू नौकरी लग जाएगा तो क्या है, तेरी शादी हो जाएगी। हाँ, कि तू नौकरी लग जाएगा ना तो तेरी क्या शादी हो जाएगी, तेरे को एक क्या है स्त्री मिल जाएगी, और स्त्री हो तो आपको एक पुरुष मिल जाएगा। फिर क्या होगा उसके साथ? वो आपने तो चुना ही नहीं है ना, वो तो व्यवस्था की गई है आपके लिए, और व्यवस्था की गई है तो वो व्यवस्था क्या है, कभी बिगड़ सकती है व्यवस्था कभी भी बिगड़ सकती है। जीवन में हमारे शादी में क्या होता है, जब शादी अरेंज मैरिज होती है तो उसमें क्या है, व्यवस्था एकदम फुल होती है। थोड़ी सी आंधी आई, तूफान आया, व्यवस्था बिगड़ गई। तो जिंदगी में भी कहीं है छोटो सो की तूफान आ गयो तो व्यवस्था बिगड़ जैसी, लड़ाई शुरू, युद्ध शुरू, फिर क्या है, बीमारियां आपको घेर लेगी, आपका जीवन क्या है, जीवन बर्बाद है, फिर क्या है ना। मनपसंद खूंटे की यदि पशु को बिना बांधा जाए तो पशु भी घुट घुट के मर जाता, आप तो फिर भी इंसान हो, हम तो फिर भी इंसान है। तो ध्यान रखना, ऐसी बातों के लिए कभी भी आपको क्या है, बीसीसी नहीं करनी है। आपको बीसीसी करनी है बिकॉज आई लाइक टीचिंग, मुझे पढ़ाने में इंटरेस्ट है, मेरा मन लगता है इस काम में, मेरा जुनून है, मेरा सपना है टीचर बनने का, मैं कुछ करके दिखाना चाहती हूं, मेरा जज्बा है मेरे अंदर, इसके लिए आपको क्या है, बीसीसी करनी है। और यदि आप इस काम के लिए बीसीसी कर रहे हो तो आप प्रोफेशनल एप्टीट्यूड कहते हैं, तो आप एक दिन जीवन में सफल हो जाओगे, आप टीचर ही बन जाओगे अच्छे। और यदि आप इन कामों के लिए बीसीसी कर रहे हो ना तो थे क्या का मास्टर गुरुजी बनला वो थे सोच सको मैं तो नौकरी खातर मास्टर बना, बैठ गया पढ़े तो पढ़ने चाले तो स्टूडेंट को यही कहोगे आप। हाँ क्यों भिन्न हो गयो, कणा से भिन्न हो गयो, एक तारीख होगी कि सैलरी आ जानी चाहिए बस, ते पढ़ो और नहीं पढ़ो। आप देखते हो विद्यालयों में बहुत सारे ऐसे टीचर होते हैं, क्यों? क्योंकि वो इनके लिए लगते हैं, कोई तो नौकरी खातर लगे सरकारी में, हाँ, और कई खातर भी लगे कि शादी जी तो शादी करो थारी खुद की जिम्मेदारी, तो दूसरा भरोसा ही क्यों, है ना। विवाह करना तो आपकी स्वयं की जिम्मेदारी है, क्यों माता पिता के ऊपर बोझ बन रखे हो भाई। तुम तय करो तुम्हें अपना जीवन किस इंसान के साथ बिताना है। माता पिता तो फिर व्यवस्था करेंगे या आपकी कहीं से हाँ तो इनके लिए आप लगोगे तो आपके आने वाली पीढ़ियां जो विद्यार्थी है उनके साथ अन्याय कर दोगे। नहीं तो थे था के लिए मन इंटरेस्ट के लिए लगे, और जो विद्यार्थी उनके साथ भी अन्याय कर रहे हो आप, वो भी क्या है, उनके लिए भी आप अच्छा शिक्षण नहीं दे पाओगे, उनको आप अच्छा तरीके से नहीं पढ़ा पाओगे, उनके साथ हो गया अन्याय। तो आप तो दुआ कमाने निकले थे और आपने क्या कमा ली, बद दुआएं। बे स्टूडेंट बाहर जा रहा है कैसी गुरुजी को नहीं, हाँ कि बढ़िया कौन पढ़ा, इंटरेस्ट ही कौन, गुरुजी इंटरेस्ट आएगा तो गुरुजी काम करते हैं। भारत मां की रक्षा में जीवन कुर्बान है भारत। तो ये आपको क्या ध्यान है रखना है, ठीक है। हाँ बस एक साधारण सा टॉपिक है अपना, आगे लिखो। लिखो युवाओं पॉइंट बना के लिखो, युवाओं को
वही काम करना चाहिए, युवाओं को वही काम करना चाहिए जिसमें उनकी रुचि हो, जिसमें उनकी रुचि हो। युवाओं को वही काम करना चाहिए जिसमें उनकी रुचि हो, जिसमें उनकी रुचि हो। अर्थात, आगे लिखो, अर्थात, अर्थात अर्थात बीएसटीसी करने वाले विद्यार्थी को, बीएसटीसी करने वाले विद्यार्थी को, बीएसटीसी करने वाले विद्यार्थी को तभी बीएसटीसी करनी चाहिए, बीएसटीसी करने वाले विद्यार्थी को तभी बीएसटीसी करनी चाहिए, तभी बीएसटीसी करनी चाहिए तभी बीएसटीसी करनी चाहिए जब उसकी शिक्षण में रुचि हो, शिक्षण में रुचि हो, शिक्षण में रुचि हो, जब उसकी शिक्षण में रुचि हो। पढ़ाना उसका जुनून हो, आगे लिखो, पढ़ाना उसका जुनून हो, पढ़ाना उसका जुनून हो, पढ़ाना उसका जुनून हो, पढ़ाना उसका जुनून हो, पढ़ाना उसका जुनून हो। फिर लिखो, शिक्षक के गुण। फिर लिखो अगला पॉइंट, शिक्षक के गुण, शिक्षक के गुण, शिक्षक के गुण, शिक्षक के गुण। अब देखो इसमें शिक्षक के 4 गुणों को बताया गया है। 4 गुण आप किस प्रकार लिखोगे, ऐसे वर्गीकरण करके, मानसिक गुण, फिर यहां पे लिखना आपको शारीरिक गुण, फिर यहां पे आपको लिखना है नैतिक गुण, फिर अन्य गुण, अन्य गुण, मानसिक गुण, शारीरिक गुण, नैतिक गुण और अन्य गुण। अब इनके अंदर हम पढ़ेंगे कि मानसिक कौन से गुण होते हैं, शारीरिक कौन से गुण होते हैं, नैतिक कौन से गुण होते हैं और अन्य कौन से गुण होते हैं। ठीक है, और नंबर लगाते जाना आप इसमें। ठीक है।